हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नेम इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ABC शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1 agreed upon dissolution of their partnership firm on 31st March 18, on which date their balance sheet was as under capital account AB लिखा हुआ है, Mrs. Aislon creditors investment fluctuation fund, मशीनरी स्टॉक इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट डेप्टर्स प्रोविजन करंट अकाउंट C का कैसेट बैंक। और इस क्वेश्चन में आपको करना है लेजर अकाउंट बनाने हैं। किस तरीके से प्रिपेयर होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले एसेट्स में जो एसेट्स लिखी हुई हैं उन एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं एक्सेप्ट कैश और बैंक, उन्हें छोड़कर। तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट टू डेप्टर्स, ये सब लिखेंगे पहले। तो आप यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन डेबिट में जाकर के टू मशीनरी टू स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट टू डेप्टर्स, ये एसेट्स आप यहाँ पे लिख दोगे। इसके बाद लाइबिलिटीज लिखेंगे, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, मिसिज एज लोन है, क्रेडिटर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। तो उसे लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बाय मिसिज एज लोन, बाय क्रेडिटर्स, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सभी लिखने के बाद इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप आगे इसमें, द इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय ए फॉर 17,500। ए ने इन्वेस्टमेंट ले लिया तो उसमें लिखेंगे बाय एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एंट्री क्या होती है, एज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय एज कैपिटल 17,500 इन्वेस्टमेंट लिया। इसके बाद ए एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, ए ने वाइफ लोन पे किया। तो मिसेज एज लोन दिया है 10,000, इसका पेमेंट किया ए ने जो कि पार्टनर है। तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, मिसेज एज लोन इसने पे कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है, बी टेक्स ओवर ऑल द स्टॉक एट 7,000 एंड डेटर्स अमाउंट 5,000 एट 4,000। तो बी ने क्या लिया, स्टॉक लिया 7,000 का। तो जब कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेता है तो क्या करते हैं, बीज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी बाय बीज कैपिटल और स्टॉक टेक ओवर किया 7,000 का बी ने। इसके बाद लिखा है डेटर्स अमाउंट 5,000 एट 4,000। जो 5,000 वाले डेटर्स थे उनको लिया 4,000 में, तो लिखेंगे डेटर्स 4,000 के लिए, जबकि एक्चुअल में जो डेटर्स थे वो 5,000 के थे। आगे लिखा है इसमें, मशीनरी सोल्ड फॉर 67,000। मशीनरी सेल किया 67,000 का। तो जब मशीनरी सेल होती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि बाय बैंक और मशीनरी लिख देंगे 67,000। इसके बाद लिखा है रिमेनिंग डेप्टर्स रियलाइज 50% ऑफ बुक वैल्यू। जो डेप्टर्स थे आपके वो टोटल थे 9,300 के, और 9,300 में से 5,000 के डेटर्स कम हो गए, तो ये रह गए 4,300। 4,300 का 50%, हाफ, कितना रियलाइज हुआ, 50%। तो 50% होता है इसका 2,150। तो 2,150 आप यहां पे लिख देंगे बाय बैंक में, डेटर्स का 2,150, दोनों का टोटल होता है 69,150। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट 600। जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं वो 600 है। एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, ये 600। इसके बाद लिखा है इट इज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड, एक इन्वेस्टमेंट था जो कि नॉट रिकॉर्डेड था इन द बुक्स, इज वर्थ 3,000 एंड इट इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। वो 3,000 का किसने ले लिया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर्स ने। क्रेडिटर्स थे हमारे यहां पर 18,500 के क्रेडिटर्स थे आपके, उसमें से 3,000 रुपये अनरिकॉर्डेड जो था वो इस क्रेडिटर ने ले लिए।
तो कितने रह गए क्रेडिटर आपके 15,500 के, और इसका पेमेंट फिर 15,500 से हो जाएगा, मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर लिखेंगे 15,500, 18,500 माइनस 3,000, तो 15,500 ये आ गया। इसके बाद और कोई पॉइंट इसमें नहीं रह जाता है, इसका टोटल करेंगे तो ये साइड ज़्यादा है, दिस साइड टोटल 1,32,750, ये यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से सभी पॉइंट आप माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो ये हमारा प्रॉफिट बचा। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में, और रेशो दिया है 3:1, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी ये आता है 14,235, 9,490, 4,745। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फॉर्मेट उसका सिंपल है, पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर ABC। सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एसेट, लायबिलिटी साइड में कैपिटल दी गई है, और वो कैपिटल है ए के लिए 40,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए के लिए 40,000, बी के लिए 20,000, ये लिख दिया। इसके बाद यहां पर देखेंगे पार्टनर का नेम, तो ये पार्टनर का नेम है 2A's कैपिटल है, जिसने अपनी वाइफ का लोन पे किया था 10,000, तो ये कैपिटल यहां पे लिखा हुआ है, और ये क्रॉस होकर यहां पे आ जाएगा। तो सबसे सिंपल है, इसे आप यहां से लिख सकते हैं, और नेम आएगा रियलाइजेशन का, तो बाय रियलाइजेशन 10,000 ए के कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद लिखा है ये प्रॉफिट लिखा है, यहां भी पार्टनर है सभी ये, तो जब इधर से इधर आ जाएगा ये क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। ए के कॉलम में 14,235, 94,904 बी एंड 47,454 सी, ये प्रॉफिट है। और दूसरा प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो पार्टनर क्या है यहाँ पे, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। इसके बाद अब यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ से आए, तो इसमें एक करंट अकाउंट लिखा हुआ है एसेट साइड में, करंट अकाउंट सी के लिए 11,500 है, और वो एसेट्स में लिखा है। एसेट्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, उसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनती है, सीज कैपिटल डेबिट टू सीज करंट, तो सीज कैपिटल डेबिट में जाएंगे और लिख देंगे टू सीज करंट 11,500। उसके बाद रियलाइजेशन ये लिखा है यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई पार्टनर का नेम तो नहीं है, तो पार्टनर्स का नेम है बाय एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये उसे लिख देंगे यहाँ पे। तो टू रियलाइजेशन 17,500 ये यहाँ से आया। उसके बाद बीज कैपिटल लिखा हुआ है, ये 11,000 है, ये यहाँ पर आ जाएगा, नेम आएगा रियलाइजेशन का। इसके बाद आपको उसका टोटल करना है, तो ए का टोटल इधर का ज़्यादा है 64,235, यहाँ पे वही सेम वैल्यू लिखेंगे, और इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपका ये बैंक आ जाएगा 46,735। इसके बाद बी का टोटल ये ज़्यादा है, तो इसमें से माइनस करेंगे ये वाला पॉइंट, ये 18,490 आ जाएगा, और क्या लिखेंगे, बैंक। तो जो बैलेंस बचता है तो बैलेंस नहीं लिखेंगे आप, बैंक लिखोगे। और इसके बाद ये टोटल ज़्यादा है सी का, तो इसमें से ये पॉइंट माइनस हो जाएगा, और ये बच जाता है 6,755, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक। तो ये आपका इस तरीके से कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। लास्ट प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट। तो कैसे बैंक अकाउंट प्रिपेयर होगा, सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसके बाद बैलेंस शीट में एसेट्स में आपको बैंक लिखा हुआ है, और कैश एट बैंक लिखा है 5420, तो उसे सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद ये बैंक अकाउंट, ये जो अकाउंट बनाए हैं इन्हीं के बेस पर बनेगा। जैसे सबसे पहले रियलाइजेशन डेबिट में बैंक, देखिए बैंक कहाँ पर है, तो 2 टाइम बैंक है, एक बार 2 बैंक है क्रेडिटर के लिए, एक बार 2 बैंक है एक्सपेंसेस के लिए। ये लेफ्ट साइड में है, डेबिट साइड में है, तो ये राइट साइड में आ जाएंगे, और नेम आएगा बाय रियलाइजेशन, यानी बाय रियलाइजेशन 15,500, बाय रियलाइजेशन 600। इसके बाद रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में बैंक देखना है कहाँ पर है, तो एक बार बैंक है ये, और इसका टोटल है 69,150। ये क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट से डेबिट साइड में आ जाएगा, मीन्स राइट से लेफ्ट में आ जाएगा रियलाइजेशन। तो टू रियलाइजेशन ये आएगा 69,150। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखना है बैंक कहाँ पर है,
तो डेबिट साइड में बैंक है, ए के लिए 46,735, बी के लिए 18,490 और ये फिर लेफ्ट से राइट में आ जाएगा, मीन्स डेबिट से क्रेडिट में आ जाएगा बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। 46,735 एंड 18,490। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट साइड में बैंक है ये, और ये सी के कॉलम में है, तो ये क्रेडिट साइड में है, और क्रेडिट साइड में है तो ये डेबिट साइड में पहुंच जाएगा सी के नाम से, यानी टू सीज कैपिटल। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पर। इसका टोटल आता है 81,325, 81,325।